हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। रिलेशन एंड फंक्शन के सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इक्वल्स टू ब्रैकेट में x इज आइदर 1 और ऑन टू, ठीक है, वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइन है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना तो 1 है ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही इजी है ये प्रूफ करना। अगर आपको ये पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है तो आप बहुत आसानी से ये चीज़ कर ले जाएंगे। अब देखिएगा सोल्यूशन, देखिएगा बहुत इजी है, बहुत इजी, यकीन मानिए, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, और जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस फंक्शन के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए अगर आप इसके अंदर 1.2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अगर आप इसकी वैल्यू 1.3 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो भी वैल्यू 1 आएगी। इसकी वैल्यू अगर आप 2.3 रखेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। इसकी वैल्यू अगर आप 2.9 पे निकालेंगे तो वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू आप -3.4 पे निकालेंगे तो आंसर -4 आएगा। तो ये फंक्शन इस तरह से काम करता है, अपने से एक कम वैल्यू पे चला जाता है। जैसे 1.2 है तो इसके पास में सबसे इंटीजर लेफ़्ट साइड पे कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी तरह 1.3 के सबसे पास वाला इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है। आप देख सकते हैं, आपने इस फंक्शन की वैल्यू 1.2 पे कैलकुलेट की तो आंसर 1 आया, 1 आया, 2 आया, ठीक है, या -4 आया। यानी इसके आंसर्स खाली इंटीजर्स में ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 11th में भी पढ़ाई गई होगी, हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो 11th में जाती है सब चीज़ें। अब हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 नहीं है, नाइदर 1, ठीक है। तो 1 मतलब होता है क्या, 1 मतलब ये होता है कि हर एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमें शो करना है कि f इज़ नॉट 1, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर सोचिए जिन पे फंक्शन सेम वैल्यू दे, और वो नंबर्स रियल नंबर में से ही होने चाहिए। तो बहुत इजी है सोच पाना। अगर फंक्शन की वैल्यू आप 1.2 पे निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.2 ब्रैकेट के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। उसी तरह अगर आप फंक्शन की वैल्यू 1.3 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1.3 और इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। आपने इस x के जगह 1.2 रखा तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इस x के जगह दूसरा नंबर रखा 1.3 तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब दो अलग अलग वैल्यूज़ पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, दो अलग अलग वैल्यूज़ पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसा केस बन रहा है कि यहाँ पे एक हमारा डोमेन है, ठीक है, हमारा यहाँ पे डोमेन है और यहाँ पे को डोमेन है, ठीक है, को डोमेन है। जो डोमेन है वो हमारा रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। इसके अंदर डोमेन के अंदर क्या है, 1.2 है, और डोमेन के अंदर 1.3 है, और को डोमेन में 1 तो होगा ही। तो दोनों वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू सेम यानी 1 आ रही है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा टू एलिमेंट हैव सेम इमेज। दो अलग अलग वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू सेम है यानी सेम इमेज है, ठीक है। तो जब सेम इमेज होता है तो फंक्शन 1 नहीं होता है, तो मैं लिखूँगा एफ इज़ नॉट 1। तो पहला तो प्रूफ हो गया कि 1 नहीं है। दूसरा तो एक लाइन में प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। मतलब अगर आप x के जगह कुछ भी रखेंगे तो f(x) की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर आएगी। और हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, f इज़ नॉट ऑन टू। और ऑन टू प्रूफ न करने का तरीका क्या होता है, ऑन टू प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा दीजिए। अगर कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर हैं तो फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, जब भी इस तरह से फंक्शन लिखा रहे तो ये जो सेकंड वाला सेट होता है वही कोडोमेन होता है, ठीक है। तो कोडोमेन हमें पता चल चुका है कि वो R है। और रेंज निकालते कैसे हैं,
रेंज मतलब होता है कि फंक्शन की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या सकती है। वैल्यू आने का मतलब ये है कि अगर आप इस x के जगह ढेर सारे रियल नंबर रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो आपको भी मैंने बताया है कि जो ये फंक्शन है वो एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो कि हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। ये फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब अगर आप x की जगह कुछ भी रखें फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही आएगी। ठीक है, तो रेंज मतलब होता है कि फंक्शन क्या क्या वैल्यू देगा। तो अभी आपको पता चला है फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, z यानी सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो इंटीजर होता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हैं क्या? क्या रियल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट आपस में इक्वल होता है क्या? हरगिज़ नहीं। मैं लिखूँगा कोडोमेन, कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं है रेंज के। और जब कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं होता है इसका मतलब एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन जो है वो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप f-1.2 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, फंक्शन वही है जो पहले था, आपको फंक्शन की वैल्यू -1.2 पे बतानी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बता ले जाएंगे, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें क्लास 11 में निकालना सीखा होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।